गुड मॉर्निंग टू ऑल माई फ्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड। दिस इज कैप्टन टैरो। आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं डॉक्टर विपिन तोमर जी का, जो एक वेटनरी डॉक्टर है। ये वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर इलेक्शन में कैंडिडेट भी हैं। हम देखते हैं कि दुनिया भर में हमेशा से डॉक्टर्स को उनके काम के लिए क्रेडिट मिलता है, मगर हम वेटनरी डॉक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को भूल जाते हैं। वेटनरी डॉक्टर्स हमारे पेट्स ही नहीं बल्कि स्ट्रे एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स का भी ध्यान रखते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है। वेटनरी डॉक्टर्स ना सिर्फ जानवरों का इलाज और देखभाल करके नेचर की हेल्प कर रहे हैं, बट हमने देखा है कि उन्होंने एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने में भी कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। वेटनरी डॉक्टर्स का हमारी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि ये हमारे पेट्स को हेल्दी भी रखते हैं। और एज एन एनिमल लवर एंड ए ह्यूमन टू अ पेट, आज मैं कैप्टन टैरो इस इंटरव्यू के थ्रू आपको इंसाइट दूंगी एक वेटनरी डॉक्टर की लाइफ का। इस वीडियो के एंड में हम टैरो प्रेडिक्शन में ये भी देखेंगे कि डॉक्टर विपिन तोमर जी के इलेक्शंस जीतने के चांसेस कितने अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है कैप्टन टैरो के चैनल पे। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू कैप्टन टैरो। मैं डॉक्टर विपिन कुमार तोमर। मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में सन 1975 में हुआ था और मैं फ़िलहाल उत्तर प्रदेश एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में वेटनरी सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। मैं 2001 जनवरी में एनिमल हस्बेंड्री यूपी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में हुई थी। उसके बाद मैं लगातार बिजनौर में, कासमपुर गढ़ी और धामपुर और नूरपुर वेटरी हॉस्टल पर अपनी सेवा दी। उसके पश्चात मैं 2007 से 2012 तक सियाना तहसील डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में रहा। उसके बाद मैं गाज़ियाबाद में 2012 से 2017 तक रहा और वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में कार्यरत हूँ। आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? फील्ड में ये समझिए कि मैं बचपन से ही एनिमल लवर हूँ और हमारी फैमिली एक फार्मर के कृषि प्रधान फैमिली थी, जिसमें पशुपालन होता रहा था। मैं अपने घर के पशुओं का, सभी का बड़ा अच्छे से केयर करता था, तो फिर मैंने इस प्रोफेशन में आने की सोची। आपने पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई मेरी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से मैंने BVSc एंड किया था। ये 5 साल का डिग्री प्रोग्राम था जो हरियाणा में से मैंने पूरा किया था। ये बताइए कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी रही। मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत हम पढ़े, खूब मस्ती करी, खूब घूमते थे, फिरते थे। हम अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस के ही हॉस्टल में रहते थे, सब लोग इकट्ठे थे। इतने दोस्त हैं मेरे कि मैं आपको फिंगर पर नहीं गिनवा सकता। अभी भी मेरे लगातार सब कांटेक्ट में हैं और सब एक तरह से परिवार की तरह से ही हम यूनिवर्सिटी में रहते थे। खूब मस्ती करते, खूब अच्छा हमारा स्टूडेंट्स लाइफ गई, खूब हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी रही। और हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे थे। हमें कभी भी अपने घर की याद नहीं आती थी। हमारे वो लोकल गार्जियन बनकर हमारा काम, हमारे पूरे साथ देते थे, पूरा सहयोग करते थे। क्या आप कहेंगे कि आपने अपने करियर में बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है? मैं रहा, मेरे कार्य प्रणाली को देखते हुए वो आसपास के लोगों ने बहुत सराहना की और मुझसे इंस्पायर होकर बच्चों ने वेटनरी डिपार्टमेंट और वेटनरी प्रोफेशन चुना, जिससे मेरे काफ़ी जूनियर हैं। वो बार बार मुझसे मेरी कार्य प्रणाली को देखते हुए मुझसे भी पूछते रहते हैं और उसके वजह से मैं जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही वहाँ मैंने अपने प्रोफेशन के साथ बहुत लोगों को जोड़ा, बहुत जुड़े मेरे साथ। अब हमारे दर्शकों को थोड़ा इस पोजीशन के बारे में बताइए जिसके लिए आप इलेक्ट करने वाले हैं। ये वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI यानी पशु चिकित्सा परिषद, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है और ये 1984 में डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ने इसको इस्टेब्लिश किया था और इसमें इसके 26 मेंबर होते हैं, जिनमें से 11 इलेक्शन चुनाव के द्वारा बनते हैं और 16 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। ये मैं जिसके लिए खड़ा हूँ वो 11 मेंबर जो इलेक्शन में चुने जाएंगे उसमें एक मेंबर के लिए मैं खड़ा हूँ और
मेरे को पूरी इंडिया के वेटरन्स वोट देंगे, जो लगभग 65,000 हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या क्या बदलाव लेकर आएंगे? अगर मैं यहाँ जीतता हूँ और मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो पूरे दिल से, बिल्कुल स्पष्ट विचारों के साथ, नियमों अधिनियमों के तहत रहते हुए देश हित में पशुपालन क्षेत्र में सुधार एवं प्रगति की ओर मैं काम करूँगा। मैं केवल अपने बड़े सपने नहीं दिखाना चाहता कि मैं उनको पूर्ण करना चाहता हूँ। मुझे 5 क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करने होंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारे हैं जो यंग और यूथ वेटरन्स हैं, उनके बारे में योजना बनाना, एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना। दूसरा जो फील्ड वेट्स हैं और हमारी फीमेल वेटरन्स हैं, उनके बारे में, उनकी कंडीशन को देखते हुए उनके बारे में सुधार लाना। तीसरा एकेडमिक जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च करते हैं, लगातार वो करते हैं और काफ़ी जीनोटिक डिजीज से वो का उनको डर रहता है, उनके लिए काम करना। चौथा जो हमारे प्राइवेट वेटरन्स हैं, जो प्राइवेट अपना काम करते हैं, अपने क्लिनिक हैं, उनके बारे में भी मुझे सुधार लाने की वो है, कोशिश करूँगा। पांचवा जो वेटनरी संबंधित उद्योग, मतलब वेटनरी इंटरप्राइजेज़ हैं, जो वेटनरी डिपार्टमेंट से उद्योग करते हैं, पोल्ट्री करते हैं, हैचरी करते हैं, या उसका लेयर फार्मिंग करते हैं, या फिर दवाइयों कंपनी है, उनके लिए मैं जो भी हेल्प होगी वेटनरी में, उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। और केंद्र सरकार की मदद से हम 1 नेशन 1 पे और 1 डिज़ाइन की तर्ज पे हम पूरे देश में समान पदनाम और समान वेतनमान लागू कराएंगे। अभी क्या है, हमारे अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कंडीशन है, सैलरी अलग हैं, उनके डिज़ाइन अलग हैं, ACP अलग हैं। उनका हम केंद्र सरकार की हेल्प लेकर हम बिल्कुल एक समानता लाएंगे पूरे इंडिया के अंदर। जैसे कहीं राज्यों में NPA नहीं मिलता, कहीं राज्यों में मिलता है, हम केंद्र सरकार की सहायता से, केंद्र सरकार के द्वारा अब पूरे कंट्री में, पूरी इंडिया में हम NPA लागू कराएंगे। और जैसे हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है फील्ड वेट, मैं खुद फील्ड वेटरनियन हूँ, मैं फील्ड में काम करता हूँ, तो हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत अलग अलग हैं हर स्टेट की। हम चाहेंगे कि उसको सेंट्रलाइज़ किया जाए, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करके उनसे एक एडवाइजरी जारी कराकर हम एक ये कहें कि ट्रांसफ़र पॉलिसी समान हो। एक वेटरनियन अगर यूपी में है और वो हरियाणा में है या फिर दिल्ली में है, उनकी कंडीशनें ट्रांसफ़र की एक जैसी हों, अलग ना हो। ये हम कोशिश करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से। फिर जैसे कि हमारे यूथ हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नए डिग्री करके आए हैं, अभी हमारे प्रोग्राम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल एनिमल हेल्थ मिशन ये प्रोग्राम है। इसके तहत जितनी भी पोस्ट हमारे यहाँ वेटरनियन की होंगी हम उनको पूर्ण कराएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम ये हर स्टेट को एडवाइस जारी कराएंगे कि जितनी भी खाली पोस्ट हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वो सभी उसे पूरी की जाएं। और जो कोई वेटरनरी डिपार्टमेंट से बिजनेस करना चाहता है, कुछ अपना प्राइवेट काम करना चाहता है, तो उसको हम बहुत कम लो इंटरेस्ट रेट पे उनको हम लोन दिलाएं। ये हमारा कार्य मेन रहेगा। क्या इससे पहले आपका पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट या एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, मैं रहा है, लेकिन इतना डायरेक्ट नहीं रहा है। हम स्टूडेंट्स पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते थे, उसमें काफ़ी अच्छा भाग लेते थे। और फिर हमारे एक सीनियर हैं डॉक्टर संजीव बालियान, जो राज्य मंत्री केंद्र सरकार में पशु एनिमल हस्बेंड्री के हैं, उनसे प्रेरणा मिली है। वो हमारे सीनियर हैं। हम भी सोचते हैं कि वो हमारे प्रोफेसर में काफ़ी काम करें तो हम भी काम करें। बहुत ज़्यादा कोई नहीं रहा है पॉलिटिक्स का, लेकिन हाँ सबका साथ दिया है, सबके साथ रहे हैं इलेक्शन में, सबकी सेवा की है, सबका साथ दिया है। तो आपके हिसाब से इस पोजीशन के लिए आप बेस्ट कैंडिडेट क्यों हैं, और ऐसी क्या चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है? मैं अपनी पूरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता से इस वेटरनरी प्रोफेशन के लिए काम करूंगा। इसलिए मैं थोड़ा अपना सबसे आगे, मैं अब निजी स्वार्थ छोड़कर मैं सिर्फ वेटरनरी प्रोफेशन के लिए ही जितनी उसकी मैं तरक्की कर सकता हूँ, जितना उसका अच्छा कर सकता हूँ वो करूँगा। इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा अलग रहूँगा। थैंक यू डॉक्टर तोमर हमारे चैनल पर आने के लिए। आइए देखते हैं कि आपकी टैरो प्रेडिक्शन में क्या है। पहला कार्ड है आपकी इलेक्शन परफॉर्मेंस को लेकर। ये कार्ड है द 5 पेंटिकल्स। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी इलेक्शन परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है। बस मेरा सजेशन आपको ये है कि आप अपने एनर्जी को
और अच्छी तरह से चैनलाइज करें अपने कैंपेनिंग के लिए। अभी जो आप अपने कैंपेनिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं और अपनी एनर्जी जिस तरह चैनलाइज कर रहे हैं, आप उससे बेटर ऑर्गेनाइज वे में अपनी एनर्जी चैनलाइज करिए और कुछ नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करिए। अगला कार्ड है आपके पॉलिटिकल करियर और सोशल करियर एंड लाइफ को लेकर। ये कार्ड है द 6 सेप्टर्स। इस कार्ड के अकॉर्डिंग इनिशियली आपको डाउनफॉल, पिटफॉल्स और ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ सकते हैं, बट अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे तो आपको इस फील्ड में सक्सेस देखने के लिए मिलेगी। सो मेरा सजेशन है, स्टे स्ट्रॉन्ग, channelize your energy and use non-traditional methods to succeed. So this is Captain Tarot signing off for the day.